जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके के एक और न्यू लेक्चर में। दोस्तों हम डेली करते हैं 7:30 बजे प्रैक्टिस सेट बीएसएफ आरओआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस है। दोस्तों इसमें जो हम करने वाले हैं वो जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि हमारे बीएसएफ आरओआरएम में एक पोर्शन हमारा जीके का भी है जिसे अधिकतर बच्चे स्किप कर देते हैं और स्किप करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि क्योंकि जीके का काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है जिस कारण वे इसकी तैयारी नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसी चीज़ को आसान बनाते हुए मैं डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं ताकि आपका जो जीके में भी स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाए। यदि आप हमारी सीरीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं एग्ज़ाम तक, तो ये मान लीजिए कि आपके 10 में से 7 या 8 क्वेश्चंस बिल्कुल सही होने की पूरी संभावना है। दोस्तों इस सीरीज़ को मैंने चलाया हुआ है केवल आपके लिए, और इसके काफ़ी सारे लेक्चर हम अब तक कवर कर चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का। तो दोस्तों आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स को आप वहाँ से कर लेना, और आगे के लेक्चर्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको समय से इनका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों काफ़ी समय से ये सीरीज़ हमारी स्टॉप हो गई थी क्योंकि पिछले कुछ दिनों मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया आपके लिए, लेकिन हमने फिर से इसको रीस्टार्ट कर दिया है। तो आज से ये सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रहेगी, यानी आपको डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चंस को, जो कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद एबोलिएशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ओके, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा राइट वो होगा आपका अनुच्छेद 17, जो हमारा अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है जिससे जो संबंधित है वो हमारा अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ओके दोस्तों, मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है कैरियर की वाइब। चैनल का भी नाम हमारा कैरियर की वाइब है, और टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम कैरियर की वाइब है। हालांकि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल के लास्ट पेज पर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमसे, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ था? व्हेन वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पासिड? चारों ऑप्शन दोस्तों आपके सामने है। यदि राइट आंसर आपको मालूम हुआ करे तो आप ज़रूर कमेंट में बता दिया करें, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि भाई आप तैयारी कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, या कितनी नॉलेज अभी आपको जीके के क्वेश्चन से है। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, अगर नहीं मालूम तो आपको बताने के लिए हम इस लेक्चर को ले ही रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पारित हुआ था वो हुआ था आपका 1947 में। ओके, सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माय बर्थ राइट? तो दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर नारा है जो अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और बच्चे को भी इसका आंसर मालूम होता है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो आप कमेंट कर दीजिए क्या इसका राइट आंसर होगा। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो वो होगा बाल गंगाधर तिलक। राइट इसमें आंसर होगा। जो नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF लोकेटेड? दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, जिनेवा, वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क, लंदन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। राइट आंसर मालूम है तो कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वॉशिंगटन DC। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में स्थित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें पूछा है हमसे मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी? दोस्तों पाचन, ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त का थक्का बनाना, हार्मोन बनाना। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख के ही आपको दिख रहा होगा जनरल साइंस से क्वेश्चन आया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है हमारी बॉडी में? तो वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी?
तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट करके बताएंगे क्योंकि आप पीसीएम वाले बच्चे हैं जो कि बीएसएफ आरओआरएम की तैयारी कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि आप साइंस को भी पढ़ रहे हैं जिसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स, उसको तो आप पढ़ ही रहे हैं क्योंकि इसका काफ़ी सारा वेटेज है आपके बीएसएफ आरओआरएम के एग्ज़ाम में स्पेशली। तो इसका ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 एक ऐसा क्वेश्चन जो शायद ही आपको आज सुनने को मिला हो। इसका नाम है इसमें जो पूछा है, स्थायी बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? व्हेन वाज द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने 1757, 1765, 1793 या फिर 1813। तो दोस्तों यदि आंसर मालूम है तो आपको मालूम है क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर फेंक देना है। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा कि स्थायी बंदोबस्त कब किस वर्ष लागू किया गया था, तो वो किया गया था भाई आपका 1793 में। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी से कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एक बेसिक क्वेश्चन है हालांकि ये, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि काफ़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। दोस्तों मैं जो आपको क्वेश्चंस कराता हूँ वो मोस्टली पीवाईक्यू या फिर वे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोबेबिलिटी है, यानी संभावना है आपके एग्जाम में आने के, ठीक है, पूरे चांस होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अंटार्कटिका। इनमें आपको बताना है कि पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है, पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है एशिया। ओके, जिस पे हम रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? विच इज़ द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? तो दोस्तों नीम, पीपल, बरगद या फिर आम का पेड़। तो दोस्तों कौन सा है इनमें से कमेंट करके बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप कमेंट करके खुद से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 डाल के और उसके साथ ऑप्शन और उसका नाम। ठीक है, तो ये आपको कमेंट करके बताना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ कि वीडियो बना सकता हूँ, आपके लिए कंटेंट ला सकता हूँ, तो आप इतना छोटा काम कर सकते हैं कि आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। और मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि यदि आप सीरियस वे में तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड? दोस्तों हिमालय, एंडीज, रॉकी या फिर आल्प्स। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, काफ़ी सारे जो गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछा जा चुका है, इसलिए ही आपके सामने रखा हुआ है क्योंकि हो सकता है कि आपके भी एग्ज़ाम में पूछा जा सके। तो दोस्तों बताएंगे कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये जो है दोस्तों वो है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और इसी के साथ हुए हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट, जो कि आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हो गया है। यही हमारा वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम आपका सिलेक्शन ईजी बना सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।